अब आइए असल मुद्दे पर कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो हुजूर को एक नई फिक्र हुई। हर एक को होती है, हर एक को होती है। जब कोई कारखाना बनाता है, मिल चलाता है, कारपोरेट है, बना तो दिया, रॉ मटेरियल भी आ रहा, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। मेरा ये कारखाना चलेगा नहीं, मेरे बच्चे इसे संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरा परिवार इसकी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, एक फिक्र। मैंने हाफिज़े मिल्लत के चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखी हैं। जब जामिअतुल अशरफिया बना तो उनको यही फिक्र थी कि मेरे बाद क्या होगा। मियां जानशीन अच्छा मिला तो चरखे चहारों पर तरक्की पहुंच गई और जानशीन गड़बड़ हो गया। गलती बनाने वाले की नहीं है, गलती बनने वाले की। बाप ने तो बड़े भरोसे से बेटे को बनाया, बेटा ही नालायक निकला। तो नालायक बेटे का बाप भी नालायक हो, ये कहाँ जरूरी है। काफिर बेटे का बाप तो नबी और रसूल है। बेटा काफिर है, बाप रसूल है। नूह अलैहिस्सलाम, वो बात नहीं है। जब उम्मत मुकम्मल हो गई, निज़ाम शरीयत नाफिज हो गई, खिलाफत राशिदा का ढांचा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमलन अदल नाफिज हो गया, कानून की हुकूमत बन गई, इलाही निजाम चल पड़ा। तो हुजूर को भी फिक्र हुई कि जो इस्लाम मैंने मुकम्मल किया है कहीं वो भविष्य में गड़बड़ तो ना हो जाए, भटक तो नहीं जाएंगे, गुमराह तो ना हो जाए। जैसे ही ये फिक्र रसूल के ज़हन में आई कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीटेड इस्लाम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर मी, मेरे बाद क्या होगा। आदम के बाद लोग गुमराह हो गए, नूह के बाद लोग गुमराह हो गए, मूसा के बाद लोग गुमराह हो गए, मेरे बाद तो फरमाए मेरे उम्मतियों घबराओ मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। तरक्तो फीकुम मुस्तक़लन, दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ोगे, लन तदल्लू, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी ले लिया। जिसके हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वो कभी गुमराह नहीं होगा, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी मदीने वाले ने ले लिया। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो नमाज पढ़ेगा हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। जबरदस्त इशार और कुर्बानी से भरी हुई इबादत हज है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जो हज करेगा वो गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह लोग हज करने चले जाते हैं, कितने गुमराह लोग मस्जिदों में कब्जा कर रहे हैं, मगर कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ने वाला हरगिज गुमराह नहीं होगा। तो अब अगर उड़ीसा में कोई गुमराह मिल जाए तो झगड़ा मत करना,
समझ जा, या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। What is importance of Ahle Bayt? Why Ahle Bayt is necessary for our life? ये अहले बैत जरूरी क्यों? अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक तो सहाबा किराम भी जरूरी हैं। जमाते सहाबा का तो जवाब नहीं। तीन ही तो जमात है और उसकी तरह कोई दूसरी जमात नहीं। जमात अंबिया, नबियों की जमात, कोई जमात उनकी तरह नहीं। फिर जमात सहाबा, बहुत सारे सहाबा हैं मगर जमात सहाबा जो मुस्तफा के हैं कोई उनकी तरह नहीं। असहाबे मूसा हैं, असहाबे इब्राहिम हैं, असहाबे ईसा हैं, बहुत सारे सहाबा, लेकिन जो मुस्तफा के सहाबा हैं न मुस्तफा का जवाब है न जमात सहाबा का जवाब है। और तीसरी जमात अहले सुन्नत। जमात बहुत है लेकिन अहले सुन्नत की तरह कोई जमात नहीं है। कुरान का साथी बनाना क्यों जरूरी था? वजह ये है कुरान बेनियाज है, बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। उसको परवाह नहीं, किसी अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। उसी की सिफत है, मुतकल्लिम की सिफत। हद ये है कि कुरान का तर्जुमा अगर गलत करो तो कुरान रोकता नहीं, कलम नहीं पकड़ता। तफसीर गलत लिखो तो रोकता नहीं, टोकता नहीं, खामोश है, बेनियाज। इसलिए जरूरी है कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब कुरान की रूह पर यजीदियत का हमला हो तो बोलता कुरान करबला में, बोलता कुरान करबला में चला जाए और रूह कुरान की हिफाजत करे। इसलिए कुरान को साथी की जरूरत है। कुरान चुप रहे, साथी बोले। साथी होना जरूरी था है। या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा किराम को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? वो सहाबा किराम जिनमें सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, ज़ुन्नूरैन हो, उन्हें साथी नहीं बनाया? जो अल्लाह की तलवार हो उसे साथी नहीं बनाया? या रसूल अल्लाह, ये जमात सहाबा आपकी ऐसी बेमिसाल जमात है, बेनजीर जमात है, अद्वितीय जमात है, मैं चिल्ले से जमात है कि ऐसी जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, हिस्ट्री में है ही नहीं ऐसी जमात। उसे आपने साथी नहीं बनाया। आपने सहाबा किराम का इंट्रोडक्शन करा दिया, तारुफ करा दिया, पहचानवा दिया कि मेरे साहबी कैसे हैं, साथी नहीं बना। असाबी का नुजुम बे यही में तो आपने कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून तो कहा लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर तो आपने कहा मगर साथी नहीं बनाया।
ये सदाकत का पैकर है, ये अदालत का समंदर है और सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। 10 तो 10 के दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, अफ्रीका के जंगलात को आबाद कर दिया वो साहबा, कलीसाओं में अजान बुलंद कर दी वो साहबा, कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया वो साहबा। उन्हें साथी नहीं बनाया, साथी बनाया तो अहले बैत को। असल में ये जो ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, उनको दरिया का कचरा तो मिलता है, नीचे का मोती नहीं मिलता। डीप में जाए, डीप में जाए, गहराई में, तब मोती मिले।